हेलो बच्चों, आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको 40 डेज लास्ट 40 डेज में नीट के लिए कैसे तैयारी करनी चाहिए। अभी आपके पास 40 डेज बचे हैं, तो मुझे अगर कहोगे तो मैं कुछ ऐसा प्लान बनाऊंगा। मेरे पास 40 डेज है, इसके लिए मैं कैसे तैयारी करूँ कि मेरा नीट एग्जाम अच्छे से जाए। और मैं इसमें एक एजम्पशन कर रहा हूँ कि आप लोगों ने अभी तक अच्छे से पढ़ाई की है, और एकदम ऐसा ये वीडियो उसके लिए नहीं है कि जिन्होंने कुछ भी पढ़ाई नहीं की है। थोड़ा आपने पढ़ा है और अब इसको कैसे रिवाइज करना है, कैसे प्रैक्टिस करना है और क्या क्या करना चाहिए, मेरे ख्याल से मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहले इस 40 डेज को मैं डिवाइड कर देता हूँ 4 पार्ट्स में। और ये 4 पार्ट्स कैसे रहेंगे देखो आप सब लोग। 10 डेज 10 डेज 10 डेज एंड 10 डेज, एकदम परफेक्ट डिवीजन मैंने किया है। तो आप बोलो इस 10 डेज में करना क्या है। तो इस 10 डेज में, फर्स्ट 10 डेज में मैं एक एक करके सबको एक्सप्लेन भी करूंगा। फर्स्ट 10 डेज में आपको मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेट किस पे करना है, प्रिपरेशन के ऊपर। अगर आपका कोई भी टॉपिक फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में अभी भी अच्छे से प्रिपेयर नहीं हुआ है, तो पहले आपको इसको प्रिपेयर करना चाहिए। इस पर्टिकुलर 10 डेज में आपको प्रिपरेशन पे ध्यान देना है। मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के सब चैप्टर्स को ए और बी और सी कैटेगरी में आप डिवाइड कर दो। ए कैटेगरी क्या, आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आया, बी थोड़ा थोड़ा समझ में आया और सी थोड़ा अच्छे से समझ में नहीं आया है। तो इस 10 डेज में आपको सी कैटेगरी के टॉपिक पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। तो सी कैटेगरी का चैप्टर है, उसको आपको कैसे भी करके कंप्लीट करना चाहिए। फिर नेक्स्ट 10 डेज में क्या करेंगे, नेक्स्ट 10 डेज में अगर कोई टॉपिक आपका प्रिपरेशन का रह गया है, प्लस व्हाट टेल मी, रिवीजन। यस, जो ए और बी कैटेगरी का टॉपिक है उसका रिवीजन भी होना चाहिए। मतलब यहाँ पे मैं कहूंगा कि ये 175% इज व्हाट प्रिपरेशन, और यहाँ पे थोड़ा सा रिवीजन किया तो 25% इज व्हाट रिवीजन। पर यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, 25% इज व्हाट प्रिपरेशन एंड 75% इज व्हाट टेल मी रिवीजन। मैक्सिमम यहाँ पे इनको रिवीजन पे कंसंट्रेट करना है। अब ये जो आएगा 10 डेज, इसमें डेफिनेटली आपको हर चीजें क्या करनी है, आपको रिवाइज करनी है, पेपर सॉल्व करने हैं, देखना है कि हम पेपर्स में मिस्टेक कैसे कर रहे हैं, हमारा क्या प्रॉब्लम हो रहा है, टाइम मैनेजमेंट में कंसंट्रेट करना है। लास्ट के 10 डेज में डेफिनेटली आपको अपनी गलतियों के और मिस्टेक्स के बारे में ज्यादा सोचना है और चीजों को सिर्फ रिवीजन करना है। ये सिर्फ रिवीजन का टाइम है। मैं आपकी जगह पे रहूंगा कि इस पीरियड में मैं कोई भी नया चैप्टर पढ़ूंगा नहीं। तो हम 40 डेज को 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 डेज में ऐसे डिवाइड करेंगे और इस हिसाब से काम करेंगे। अब एक एक करके मैं चीजों को थोड़ा सा डिटेल में आपको समझाता हूँ। तो फर्स्ट 10 डेज है, फर्स्ट 10 डेज है, इसमें आप क्या करोगे। तो डेफिनेटली पहले क्या करो, आप देखो कि आज आप कहाँ पे, अभी आपकी सिचुएशन क्या है। आप लोगों ने पूरे 2 साल की स्टडी की है, साल भर की स्टडी की है, जो भी है, जो रिपीट बच्चे उन्होंने साल भर की स्टडी की है, लेकिन उससे पहले भी उन्होंने स्टडी की हुई है। तो अब तक आपने कितना पढ़ा है, हर पीसीबी तीनों सब्जेक्ट में चैप्टर्स के नाम लिख लो, उसकी आगे ए बी सी कैटेगरी बनाओ। ए मतलब आप कॉन्फिडेंट हो। अभी कॉन्फिडेंस कैसे मालूम पड़ेगा, देखो ज्यादा सोचोगे तो हर चैप्टर डिफिकल्ट लगेगा। उस चैप्टर में आपको मार्क्स मिलते हैं, वो चैप्टर आपको समझ में आता है, वो आपको आता है। थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स होती है, वो बी में है, और ज्यादा मिस्टेक्स होती है, वो सी में है। तो इस फर्स्ट 10 डेज में इस सी कैटेगरी के टॉपिक पे आपको ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई ना कोई चैप्टर रह जाता है। मैं 20 साल से पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स, और फिजिक्स में नॉर्मली ऐसे होता ही है। लेकिन भाई मैं तीनों सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। आपने जो भी अभी तक पढ़ा है उसी को आपको रिवाइज करना है। स्पेशली तीनों सब्जेक्ट के जो सी कैटेगरी के चैप्टर है, उसको आपको अच्छे से रिवाइज करना है, अच्छे से उसको सॉल्व कर देना है इस 10 डेज में। ठीक है, नेक्स्ट 10 डेज में क्या करोगे, नेक्स्ट जो 10 डेज है उसके अंदर आप अगर कोई टॉपिक बच गया है और आपको लगता है इसमें और पढ़ लेना चाहिए, तो मेरे ख्याल से प्रिपरेशन आपकी 25% रहेगी और मैक्सिमम आपको क्या करना है उसके अंदर, रिवीजन। नहीं तो क्या होगा, स्कोरिंग नहीं आएगा। अब अभी इसमें जितना हो सकता है ना उतना सी को करो, ठीक है, और लेकिन सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट किस पे करो, रिवीजन पे। इस पीरियड में आपको पेपर्स अच्छे से सॉल्व करने चाहिए, हर पेपर के बाद में उसका एनालिसिस करना चाहिए, आप क्या मिस्टेक करो, क्या चीजें हो रही है, टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए पेपर में कि टाइम से पेपर सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बट प्रिपरेशन 25% एंड दिस इज व्हाट 75% ये काम आप लोग करोगे रिवीजन का। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड जो 10 डेज है, इसमें आप क्या करो, इसमें आपको मैक्सिमम रिवीजन करना है। अब आपको देखना है कि आपका पीसीबी का स्कोर क्या रहा है। आपने जो टारगेट डिसाइड किया है, जो आपको जहाँ पे जाना है जिस कॉलेज में, उस हिसाब से आप स्कोर कर पा रहे हो कि नहीं। लेकिन उस टारगेट का प्रेशर नहीं बनना चाहिए, क्योंकि इस पीरियड में आप जो एग्जाम दोगे और जो भी आप प्रीलिम एग्जाम दोगे, वो एग्जाम आपकी फाइनल एग्जाम नहीं है। माइंड सेट आपको इधर एकदम संभाल के रखना है, पॉजिटिव माइंड सेट में काम करना है।
काम करते रहिए, छोड़ना नहीं है, एक याद रखो। मैक्सिमम पेपर सॉल्व करो। मैं तो कहूँगा हर दिन आप 2 बजे से लेके 5:20 तक, 2 से 5:20 तक फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का एक पेपर लेकर उसको अच्छे से सॉल्व करो। जैसे आप फाइनल एग्जाम में सॉल्व करने वाले हो उसको अभी से सॉल्व करना चालू करो। तो अगर आप पहले बायो स्टार्ट करो तो बायो स्टार्ट करो, फिजिक्स तो फिजिक्स, केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री। टाइम मैनेजमेंट आप अच्छे से डिवाइड कर दो तीनों सब्जेक्ट के हिसाब से। मेरे ख्याल से अगर आप देखा जाए तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों सब्जेक्ट के लिए बायो 60 मिनट्स में होना चाहिए, केमिस्ट्री 60-65 मिनट्स में होना चाहिए और फिजिक्स को 65 to 70 मिनट्स लगना चाहिए। अगर आप ये मैनेज करोगे अच्छे से तो काम हो जाएगा। नहीं तो अक्सर क्या होता है, एक पेपर में हम रह गए तो लास्ट का पेपर छूट जाता है। तो इसमें आपको पेपर सॉल्व करना है, मैक्सिमम देखना है कि मिस्टेक्स कहाँ हो रही है। मिस्टेक्स को लेकर डरना नहीं है, मिस्टेक्स को आपको है ना रेक्टिफाई करना है, उसके ऊपर काम करना है, देखना है कि क्या क्या हो रहा है। एंड लास्ट के जो 10 डेज हैं इसके डिफरेंटली वही काम करेंगे जो कर रहे थे। रिविजन करो, चीज़ों को रिवाइज करो। इसमें कोई भी नया टॉपिक आपको नहीं सॉल्व करना है, नया नहीं लेना है। जितना आपने अभी तक किया उसको अच्छे से रिवाइज कर लो। माइंडसेट को पॉजिटिव रखो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका पॉजिटिव माइंडसेट, अगर वो रहेगा तो काम हो जाएगा। और आपको देखना है कि आपकी भी जो स्कोरिंग आ रही है पीसीबी की वो कितनी आ रही है। तो डेफिनेटली मैं आपको कहूँगा कि जो भी आप स्कोर कर रहे हो उसके अंदर इंक्रीमेंट ही होने वाला है, प्रोवाइडेड कि आप पॉजिटिव हो। तो ये 10 डेज में आपको क्या करना चाहिए, अगेन पीसीबी का पेपर सॉल्विंग, राइट है, माइंडसेट अच्छे से होगा, पॉजिटिव माइंडसेट पे आप काम करो तो अपने आप ही काम हो जाएगा। नेगेटिव लोगों से दूर रहो, टाइम टेबल बनाओ। अब इस 10 डेज में आपको अपना डेली शेड्यूल ऐसे बनाना चाहिए जो आपका नीट के दिन में होगा। 5 मई को जो आपका शेड्यूल रहेगा उस हिसाब से शेड्यूल बनाओ। 5 मई को आपको सोने का टाइम, उठने का टाइम, खाने का टाइम, वो अभी उसको आप फॉलो करो, जिससे आपकी बॉडी उस पूरा उसके अंदर ट्यून हो जाए और उस दिन आपको कुछ नया ना लगे। और 2 PM to 5 PM ये अपना एग्जाम टाइम है 5:20 का। इसके बीच में आप क्या करो, डेली पेपर लिखो, एक फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का और एक बायो का। तो जो भी किया उसको अच्छे से रिवाइज करो। 10 40 डेज, 10 दिनों में मैंने इसे बताया। ये मेरा व्यू है, आप अपने हिसाब से भी इसको कर सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप इसको फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। एक बार फिर से चाहिए तो हम देख लेते हैं, देखिए कैसे। 10 फर्स्ट प्रिपरेशन मैक्सिमम, रिवीजन थोड़ा, प्रिपरेशन थोड़ा, रिवीजन मैक्सिमम, और ये दोनों पार्ट में आप क्या करोगे, रिवीजन करोगे। उसके बाद में फर्स्ट 10 डेज में क्या करना है, चैप्टर्स को डिवाइड करो ABC में और उसको अच्छे से आप रिवाइज करो। पहले C को, फिर B को, फिर A को। इसमें आप क्या करोगे, इसमें डेफिनेटली मैक्सिमम आपका B and A रहेगा और C थोड़ा सा कम रहेगा, ठीक है ना। C थोड़ा सा कम होना चाहिए, मैक्सिमम इस पे कॉन्सेंट्रेट करो, इस पे थोड़ा कम कॉन्सेंट्रेट करो। देन नेक्स्ट पे क्या आएगा, डेफिनेटली ये आपका तीनों है A और B, डेफिनेटली A और B, इस पे C नहीं आएगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डेफिनेटली आपका A and B कैटेगरी। अब बच्चों ने 5 मिनट में क्या किया, रिवीजन किया। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये समझने के लिए मैंने ये सब किया है। आपके डेली शेड्यूल में एक रिवीजन का टाइम होना चाहिए, रिवीजन का टाइम होना चाहिए। जो भी आप दिन भर में पढ़ रहे हो उसको आपको रिवाइज करना बहुत जरूरी है। कुछ लोग क्या करते, सिर्फ पढ़ते रहते, फिर ऐसा लगता है सब भूलते जा रहे हैं। आपके जो डेटा है उसको सबकॉन्शियस माइंड में अच्छे से स्टोर करने के लिए व्हाट इज रिक्वायर्ड, टेल मी, रिवीजन। कब करना चाहिए, मैं रिकमेंड करूंगा सोने से जाने से पहले। जब आप सोने जा रहे हो उसके जाने से पहले 1 घंटे पहले आप रिवीजन करो। दिन भर में अगर आप 10 घंटे पढ़ते हो, 10 आवर्स की अगर आपने स्टडी की है तो रिवीजन विल टेक ओनली 1 आवर, नॉट मोर देन दैट। इज अ स्टडी। अभी मैंने जितना भी आपको बताया 5 मिनट के अंदर मैंने रिवाइज किया, 5 मिनट भी नहीं लगा, ठीक है। तो अगर आप 10 घंटे दिन में स्टडी करें तो उसको 1 घंटा रिवाइज करके इसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क। नहीं तो आप पढ़ते जाओगे, भूलते जाओगे, पढ़ते जाओगे, भूलते जाओगे। फिर इसके फॉर्म में रिवाइज करो, केमिस्ट्री की जो चीज़ है उसको रिवाइज करो, बायो के चार्ट्स उसको अच्छे से रिवाइज करो और आप इस हिसाब से इसको कंप्लीट करो और एग्जाम में अच्छे से स्कोर लेकर आओ। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।